मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम विच इज वेस्ट इंडीज, द होस्ट्स। देखो वेस्ट इंडीज का फर्स्ट 7 पे उतरते हैं सीधा। इस बार काफ़ी लोग इन्हें डार्क हॉर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या रियलिटी है एक्चुअली में जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ बिट सरप्राइज जब मैंने इनकी स्क्वाड की एनालिसिस करी पर्सनली। द स्क्वाड कॉम्पोजिशन, बैट्समैन यहाँ पे 2 हैं, हेटमायर एंड ब्रैंडन किंग। उसके बाद कीपर्स इनके पास चार्ल्स हैं, पूरन है एंड शाई होप, ये 3 कीपर्स भी हैं। सो ओवरऑल 5 बैटिंग ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं जो कि बॉलिंग नहीं करते बाय द वे। ऑलराउंडर्स की बात करें, पॉवेल, रथरफोर्ड, रॉस्टन चेज हैं, रसल है, रोमारियो हैं, तो 5 ऑलराउंडर्स भी हैं इनके पास। एंड बॉलर्स की बात करें, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन, ओबेद मैकॉय, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, ये भी जेसन होल्डर के रिप्लेसमेंट आए हैं। शमार जोसेफ एंड गुदाकेश मोटी कह रहे हैं क्या भाई, MOTI, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं भाई, मोटी नाम है तो दैट साउंड्स अ बिट फन, बट बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आप स्क्वाड देख रहे हैं यहाँ पे। 5 बॉलर्स हैं, 5 बैट्समैन हैं, 5 ऑलराउंडर्स हैं, दैट्स अ गुड जॉब। बट क्या ये चीज़ एक्चुअली में रेप्लिकेट हो सकती है प्लेइंग 11 में, अब पता लगाते हैं सेकंड सेगमेंट में, बिकॉज इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। यहाँ पे आई थिंक ओपनिंग किंग एंड चार्ल्स दोनों करेंगे। 1 डाउन पे शाई होप आने वाले हैं, did impress a bit with DC as well. फिर पूरन definitely had a stellar season with LSG, one of the best batsmen this season for IPL. नंबर 5 पे पॉवेल एज अ कैप्टन ऑफ कोर्स खुद ही आएंगे। नंबर 6 पे रसल आने वाले हैं। नंबर 7 पे मैंने चेस को रखा हुआ है। रोशन जिसको मैंने क्यों रखा एग्जैक्टली अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रोमारियो उसके बाद आएंगे नंबर 8 पे। देन 3 प्रॉपर बॉलर हो जाएंगे हमारे, शमार, अकील एंड अल्जारी। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, यू हैव 8 बैटर्स टिल रोमारियो एंड 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं आपके पास, शमार, अकील, अल्जारी, रोमारियो, चेज, पॉवेल एंड रसल, ये 7 बॉलर्स भी हैं आपके पास, ठीक है। तो डेप्थ डिसेंट है, बट वंस अगेन यू वुड लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपको स्ट्राइक करेगा, इन लोगों ने 5 ऑलराउंडर्स टीम में रखे हुए हैं, बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है हर डिपार्टमेंट में, तब भी 7 बॉलिंग ऑप्शंस ही है। नॉट दैट इट इज़ लेस, बट लाइक श्रीलंका अभी हमने बात करी उनके पास भी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस थे। अभी 2-3 टीमों की और बात करेंगे, उनके पास भी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑन पेपर तो इतने ऑलराउंडर्स थे, लेकिन टीम में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि नाउ यू विल सी द ट्रैप हेयर। जो इनके मोस्ट इन्फॉर्म बैट्समैन जो है ना, या फिर जो बड़े नाम है ना, वो बॉलिंग नहीं करते, and so they will have to be preferred in the team above those all-rounders who can bat and bowl as well, who are in the squad. अगर उनको ले लोगे टीम में तो कॉम्पोजिशन बड़ा अच्छा हो जाएगा, 9-10 बैटर है, 9-10 बॉलर भी हो जाएंगे। बट वो जो परफॉर्म करके दे रहे हैं ना, वो सिर्फ प्योर बैटर्स ही हैं। चाहे वो पूरन की बात कर लो, चाहे वो तुम अभी किंग की बात कर लो जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहा था रिसेंटली, शाई होप की बात कर लो। नोटिस हो, मैंने हेटमायर को तो रखा भी नहीं है अभी, क्योंकि हेटमायर को रख लूंगा तो बॉलिंग ऑप्शंस और गिर जाएंगे। एंड सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रोस्टन चेस को आपने क्यों रखा हुआ है। अब इसकी बात कर लेते हैं जरा। देखो यहाँ पे आप हेटमायर को भी रख सकते थे, यहाँ पे आप रथरफोर्ड को भी रख सकते थे, दोनों रिसेंटली खेले भी हुए हैं, एक वेस्ट इंडीज से, एक राजस्थान रॉयल्स से। मैंने चेस को इससे रखा बिकॉज इफ यू नोटिस, अगर आप चेस को नहीं रखोगे तो टीम के अंदर सिर्फ अकील हुसैन है जो कि एक स्पिनर है, और कोई स्पिनर ही नहीं है टीम के अंदर, सारे पेसर हैं। एंड नाउ यू विल सी, मैं जिस चीज़ की बात पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कह रहा था कि कैसे हर एक कंट्री ने कंडीशंस को इतनी अलग अलग तरीके से परसीव कराया है कि उनकी स्क्वाड सिलेक्शन से आपको वो दिख जाएगा। श्रीलंका की भी हमने बात करी, वो एकदम स्पिनर्स हैवी जा रहे हैं, वहाँ पे पेसर्स की कमी पड़ रही है। यहाँ पे होस्ट कंट्री ने, इन्होंने खुद सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर रखा हुआ टीम के अंदर। कैन यू इमेजिन? इससे पता नहीं चलता कि लोग कितनी गलत तरीके से कंडीशंस को परसीव कर रहे हैं, या फिर कंडीशंस कितनी ज़्यादा वेरी हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लो नहीं होने वाली। ये चीज़ एक्सपोज करती है। आप रखने को तो रख सकते हो, बट वन सेकंड, सिर्फ एक स्पिनर होना, आई एम नॉट सो श्योर हाउ गुड दैट वुड बी। सो चेज ऑटोमेटिकली बिकम्स अ चॉइस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस टीम। सबसे पहला तो द ऑब्वियस वन, अगर वेस्ट इंडीज की टीम है, द फिजिकलिटी दैट दे पोजेस, नेचुरली बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर हिटर्स होंगे टॉप टू एंड। ये तो ऐसी टीम है, इनके बैट्समैन भी थोड़ा बहुत बैट चलाना जानते हैं, बैट्समैन बॉलर्स भी थोड़ा सा बैट चलाना जानते हैं। इतनी अच्छी एक नेचुरल पावर हिटिंग फ्लेयर है हर एक बॉलर, बैटर, विकेट कीपर, जिसको भी कह लो। एवरीबडी इन द प्लेइंग 11 हैज़ दैट फ्लेयर, एक नेचुरल एबिलिटी होती है। आई रिमेंबर हाउ जब रसल का मैंने डेब्यू देखा था जब मैं छोटा था, आई रिमेंबर हाउ वो
came in as a bowling all-rounder that can hit long sixes. And look at his evolution. क्या से क्या हुआ है. So, it is amazing to see how West Indies manages to produce such talent time and again, especially in the T20 format. लग रहा है कि इस बार भी एक ये strength हो सकती है इनकी. The next strength is, जो इनकी बैटिंग लाइनअप है भी ना, इट इज़ मोस्टली इन फॉर्म ऑल्सो. इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है एक्चुअली में. चाहे तुम वो किंग की बात कर लो, चार्ल्स की बात कर लो, शाय होप, मतलब हाँ आईपीएल में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मोर और लेस इट वाज ऑन मोर इंप्रेसिव लाइन्स फॉर मी एटलीस्ट. पॉवेल हैड एन अप एंड डाउन सीजन. आई थिंक रेगुलर चांसेस ही वुड डू मच बेटर. पूरन हैड अ ग्रेट सीजन. रसल अप एंड डाउन तुम कह सकते हो, बट वंस अगेन जो वो वैल्यू बॉल के साथ लेके आ रहा है, ही इज वंस अगेन अ हैक एट नंबर 6, नंबर 7. तो जो इनके ऑन पेपर बैटर्स हैं वो नेचुरली थोड़ा फॉर्म के चलते हुए टीम की तरफ से नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हुए आ रहे हैं, तो कोई भी बर्डन की तरह नहीं लग रहा. ये अच्छी बात है. देन देर आर प्लेंटी ऑफ फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस. एक ये पॉजिटिव है, जस्ट इन केस अगर विकेट स्पार्टा निकलती हैं 200 वाली, यू डोंट वॉन्ट अ लॉट ऑफ फिंगर स्पिनर्स इन योर टीम. तब वो ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होंगे. यहाँ पे शमार, अल्जारी, रोमारियो, पॉवेल, रसल सब बॉलिंग कर लेते हैं और सब फास्ट बॉलर्स हैं. That is how the variety of fast bowling options West Indies possesses. एक और जो मैं पॉजिटिव कहूँगा वो ये होने वाला है. If you just look at Russell as a bowling all-rounder right now, कितना बड़ा, as I said before, hack, जो कि मैं वर्ड बहुत यूज करता हूँ आजकल, कितना बड़ा हैक है at number 6. If he is giving you those 4 overs and on top of that if he can play that finisher role, हर मैच में परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वंस अगेन दे हैव द डेप्थ. केकर के लिए वो और नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहा था मोर और लेस. यहाँ पे वो नंबर 6 पे बैटिंग करेगा, उसके बाद 2 बैट्समैन और हैं. लुक एट द अमाउंट ऑफ लग्जरी दैट ही कुड गिव, द अमाउंट ऑफ बैलेंस दैट ही कुड गिव टू द टीम. आई थिंक बहुत मेजर प्लेयर होने वाला है इस बार. बट द वीकनेसेस क्या होने वाली है? देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीकनेसेस इज दिस द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप amongst the 8 teams that we will be discussing today? Because अब चलो मैं नाम ही ले लेता हूँ, ठीक है. हमने जो प्लेइंग 11 बनाई, शमार जोसेफ, अल्जारी जोसेफ, रोमारियो, ये 3 आपके प्रॉपर पेसर्स हैं. तीनों का नाम सुन के लगता है पिटाई होगी. शायद विकेट ले लेंगे लेकिन रन्स बहुत लीक करेंगे. आई थिंक वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस वक्त, दैट दे नो हाउ टू maybe tempt the batsman and take those wickets, but उस चक्कर में जितने रन ये लोग दे देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. अगर आप 100 रन दे के भी 5 विकेट ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है. फायदा इनफैक्ट तब ज़्यादा जब आप शायद विकेट कम लो लेकिन इकोनॉमी अपने 4 ओवर में एकदम टाइट रख के दो, ताकि नेचुरली फिर बैट्समैन एक रिलीज शॉट खेलने के लिए टेम्प्ट हो और बाकी बॉलर्स को विकेट दे दे. यहाँ पे वो केस है ही नहीं. एवरी सिंगल बॉलर कैन लीक रन्स, वो टेंडेंसी है हर एक के पास. रसल का भी फॉर ऑल वी नो अभी तक अच्छा गया सीजन, बट ही हैज शोन दैट टेंडेंसी कभी कभी लीक करने की रन्स को. पॉवेल कर सकता है, तो एवरीबडी हैज दैट इशू. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम लैक ऑफ स्पिन. स्पिनर्स है ही नहीं ऑलमोस्ट यहाँ पे. अकील हुसैन एक यहाँ पे होने वाले, आई थिंक एक और स्पिनर थे स्क्वाड के अंदर, बट अपार्ट फ्रॉम, हाँ वो गुदाकेश, मोटी जो भी कहते हैं उनको, एंड ऑफकोर्स अपना चेज. ये 3 स्पिनर्स हैं, उसमें से एक ऑलराउंडर है. सो सिर्फ 2 प्रॉपर स्पिनर्स खिलाए हैं पूरे स्क्वाड के अंदर. जस्ट इन केस अगर वो पिचेस स्लो टर्नर्स बन जाती हैं, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट द अदर टीम. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. दे हैव इन्वेस्टेड हेविली इन फास्ट बॉलर्स एंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स. स्पिनर्स पे इतना इन्वेस्टमेंट है ही नहीं यहाँ पे. द नेक्स्ट वन इज जेसन होल्डर. आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा मिस होने वाला है वो. ही वॉज वेरी क्रूशल टू द बैलेंस एज वेल, बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर अल्जारी जोसेफ एंड शमार जोसेफ की जगह किसी को एक को निकाल के अगर आप जेसन होल्डर को खिला लो, तो आपकी बैटिंग भी नंबर 9 तक खिंच जाएगी एंड यू हैव अ मच मोर सीजन्ड बॉलिंग ऑप्शन. आई थिंक ये बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है. ही हैज़ ऑल्सो कैप्टन द टीम बिफोर, तो एक लीडरशिप फिगर है टीम के अंदर. मुझे लगता है कि वहाँ पे ये लोग थोड़ी मात खा सकते हैं. एंड सो मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शंस. यार देखो,
मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इस वक्त तो कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ द टीम, बिकॉज कुछ वीकनेसेस बहुत ही अपेरेंट है स्क्वाड के अंदर, विच इज़ वाई आई वॉज प्रीटी शॉक्ड, बिकॉज कई लोग इतना हाइप अप कर रहे थे कि पक्का आएंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे, सेमीज में आएंगे, बट द स्क्वाड कॉम्पोजिशन इज नॉट परफेक्ट, इनफैक्ट फार फ्रॉम इट. आई पर्सनली फील यू कैन नॉट इवन टेक द ग्रुप स्टेज लाइटली, क्योंकि इनके ग्रुप स्टेज आई थिंक इनका ग्रुप ऑफ डेथ है, ग्रुप सी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड दोनों है. सो मतलब अफगानिस्तान का भी चांस बन सकता है यार, एंड न्यूजीलैंड को तो हम बैक कर ही रहे हैं. वेस्ट इंडीज कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड राइट नाउ. द सरप्राइजिंग पार्ट इज, मुझे लगता है अगर ये लोग बाय चांस ग्रुप स्टेज से निकल गए, आई थिंक दे हैव अ ग्रेट चांस ऑफ रीचिंग द सेमीफाइनल्स, सीधा सेमीफाइनल्स, बिकॉज सुपर 8 में इनके ग्रुप में साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड आई थिंक एक और इंग्लैंड होगी. इंग्लैंड तो ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि दे वुड क्वालिफाई मोस्ट लाइकली. सो अगर हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात करें, अभी हम उनके स्क्वाड्स को एनालाइज करेंगे अगले सेगमेंट में, they are not looking that good either. And so all of a sudden वेस्ट इंडीज अगर उस अच्छे मोमेंटम के साथ सुपर 8 में आ रही है, क्या पता दे कुड ट्रम्प बोथ ऑफ दीज टीम्स एंड देन एंड अप इन द सेमीफाइनल्स राइट अवे. इट कुड बी अ वेरी अंडररेटेड शाउट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप स्टेज अगर इन लोगों ने कन्विंसिंगली निकाल लिया ना, तो फिर सीधा सेमीफाइनल्स में भी आ सकते हैं. दैट वुड बी माई एक्सपेक्टेशन. बट टू स्टार्ट विद, डोंट टेक द ग्रुप स्टेज लाइटली. दैट इज ऑल आई वुड से. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.